talk about। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में जहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में आखिर किसान भाई लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाई दी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन टू आर्टिकल्स डायरेक्टली, एक द इंडियन एक्सप्रेस से और दूसरा द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल से। इसके अलावा देर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट मैं उन सभी चीज़ों को समराइज़ करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ। सो खालिस्तानी कहे जाने से लेके टेररिस्ट कहे जाने तक, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, से लेके फार्मर्स पे कैनन्स फेंकने तक, क्या ये मुद्दा पूरी तरीके से पॉलिटिकल है? क्या हम सिर्फ ऐसा सोच के इसको डिसमिस कर सकते हैं, या फिर वी हैव टू लुक इनटू दिस कि हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं देन वाई पंजाब, वाई नॉट अदर रीजन्स। चलिए इन सभी चीज़ों को इन दो, एक एडिटोरियल और एक आर्टिकल से मदद से एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। तो एकदम सरल भाषा में मैं अगर इसको समझने का कोशिश करूँ तो जो भी सप्लाई रहता है उसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP कहेंगे, ये दिए जाने का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल हो सकता है बजट के साथ इंक्रीज हो, जो कि इंक्रीज होने से किसान भाई लोग को यहाँ पे फ़ायदा इसलिए मिलता है। मान लीजिए 100 रुपये किलो मैंने आलू उगाया है तो मुझे उसमें 150 रुपये मिल जाएंगे। दैट इज़ अभी जो आपका है दैट इज़ 1.5 टाइम्स जितना यहाँ पे उगाया है, 100 रुपये का उगाया था तो 1.5 टाइम्स 150 रुपये मिल जाएगा। इसलिए मैं एटलीस्ट श्योर हूँ कि मैं जो है इन पर्टिकुलर चीज़ों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुझे पता है, मान लीजिए गेहूँ का, फिर चावल का, तो मैं उसको सेफली यहाँ पे उगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें अगर प्राइसेस गिरे भी ओपन मार्केट में तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कम से कम मिल जाएगा, क्योंकि वो मुझे गवर्नमेंट एश्योर कर रही है। इसके लिए जो सारा सब्जी वगैरह जो जिसके लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो भी मैंने उगाया, लेट अस कंसिडर गेहूँ और चावल, तो ये मुझे लेके जाना पड़ेगा मंडी में। और वहाँ पे मंडी में जो आपका सरकार जगह जगह पे जिसको बना के रखा है, जिसको और डेवलप करने से क्या होगा, मंडी मेरे घर से पास में होगा और वहाँ पे ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मेरा बचेगा, इसको यहाँ पे लागू किया जा सकता है। उसमें जो एक मिनिमल अमाउंट अगर कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ भी मंडी के, उसमें समथिंग लाइक यू कैन से टैक्स अगर यहाँ पे खर्चा हुआ भी, तो उसको आगे चल के और मंडियों का विकास करने में लगाया जाएगा, और काफ़ी टाइम तो गांव में और चीज़ों का विकास में भी लगाया जा सकता है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे जो स्पेशली लार्ज फार्मर्स है, जिन्होंने अपना उपज जो है यहाँ पे MSP के थ्रू इस तरीके से मंडी में बेचना है, तो एटलीस्ट दे आर इन अ सेफ साइड कि मेरा इतना सारा उपजाऊ का तो एटलीस्ट नेगेटिव में प्राइस नहीं जाएगा, मुझे 1.5 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, इतना हमने MSP के बारे में सबसे पहले यहाँ पे समझा। अब जो यहाँ पे द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट has to do with providing a regulatory framework for contract cultivation। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कल्टिवेशन से रिलेटेड है वो तो इंडिविजुअली फार्मर्स के ऊपर और जो भी एग्री बिजनेस फर्म है उनके अंदर ही आपका रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, जो आपका पेप्सिको है, जो लेज और अंकल चिप्स वेफर्स के आपके मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो जिस टाइप के आलू चाहते हैं उसी टाइप के आलू उगाएंगे। उसके लिए हो सकता है कुछ एक एडवांस पेमेंट भी हो, तो जो भी एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट उनके और फार्मर्स के बीच में हुआ उसके तहत इसका आपका काम यहाँ पे चलेगा। ओके, तो दैट इज तो अगेन इंडिविजुअल बेस पे। तो ये आपका हो गया एक द सेकेंड थिंग। देन अबाउट द APMC, दैट इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी मंडीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं मंडीज को जो आपका गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, इनको हम APMC बोलते हैं। तो अब जो नया लॉ है वो ओके, तो ये कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि APMC एक्ट के तहत किसान अपने प्रोड्यूस को सिर्फ और सिर्फ APMC मंडीज में ही बेचे, राइट। तो अभी लेटेस्ट में ये कहा जा रहा है, जो आपका एकदम समरी जो है आपका लेटेस्ट चेंजेस क्या है, उसके तहत इट इज नॉट मैंडेटरी कि किसान उसको APMC मंडीज में ही बेचे। अब इसमें दो चीजें आ रहा है, एक सम पीपल आर क्वेश्चनिंग कि क्या सेंटर इससे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन ला भी सकता है, क्योंकि
अगर हम 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, देन देयर इज द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके तहत एक जो है सेंटर इसके लिए क्या कह रही है, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट जो आपका कहता है कि सेंटर इसके रिलेटेड आपका लॉज जो है बना सकता है। तो वी आर ट्राइंग टू लुक एट इट कि फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या है। तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा इस एडिटोरियल में जाते हैं और थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इफ़ वी लुक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अगर हम इस पूरे चीज़ को देखें तो फिर दे आर सेइंग कि मिडिलमैन इससे हट जाएगा और फार्मर्स की आमदनी इससे इवेंचुअली बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ मंडी में बल्कि ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, इंडिविजुअली आपको और मुझे भी बेच सकते हैं। तो वाई ओनली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो है ही, बट उससे ज़्यादा भी अगर मिल रहा है कहीं पे तो उसमें भी बेच सकते हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। देखने में क्या लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया कि कहीं पे भी इसको बेच सकते हैं, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ बेचा जाएगा। नाउ व्हाट इज नॉट द अदर साइड, इफ वी लुक एट इट, द फार्मर्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। क्यों? क्योंकि देखिए आज कॉर्पोरेट, जब गवर्नमेंट इतने सालों से, वाई द फार्मर्स आर नॉट अग्रीइंग विद दिस, क्यों नहीं मान रहे? कहीं पे लिखा तो है नहीं कि नहीं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा देंगे, एमएसपी, ऐसा तो है नहीं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एश्योरिंग कि नहीं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, है ना। बट स्टिल वाई द स्केयर, क्यों है, क्यों ये डर किस लिए है? अगर हम इसको समझने का कोशिश करते हैं तो फिर एक चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए मान लीजिए, दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अज्यूमिंग एज वेल, मान लीजिए कि अभी प्राइसेस इंक्रीज हुए भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पर एटलीस्ट फॉर द पेरिशेबल्स द मार्केट इज नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल। प्याज मान लीजिए 15 रुपए किलो भी जा सकता है, अभी 100 रुपए किलो भी चल रहा है। तो व्हाट इफ मेरा उपज 100 रुपए लगे, लेकिन यहाँ पे फॉर एनी आइटम दैट इज देयर लिस्टेड देयर, तो अगर उसका दाम इतना गिर गया 15 रुपीज तक आ गया, जो कि मेरा यहाँ पे आमदनी नहीं है। अब फिर से अगर ये ओपन मार्केट रहेगा तो ओपन मार्केट में प्राइसेस भी हाईली वेरी करेंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो यहाँ पे है, बट एक बात बताइए, जब ये ओपन मार्केट वाला ही सिस्टम हो जाएगा तब क्या हम मंडीज को और ज़्यादा डेवलप करना, और ज़्यादा एक्सपेंड करना, और ज़्यादा मंडीज को लेके आना, क्या हम उस पर फोकस करेंगे? या फिर हो सकता है हम ये सोचेंगे कि नहीं ये भी तो चल ही रहा है तो इट्स ओके। दूसरी चीज़, प्राइसेस का अगर हम यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा अगर मार्केट, तो दैट कैन ऑल्सो बी अनदर प्रॉब्लम कि आज तो चलो ठीक है, हो सकता है मिले भी इवेंचुअली, क्या पता आगे चल के और घटने लग जाए और मंडीज में से अटेंशन हट जाएगा। तो जब अभी इतना प्रॉब्लम है, जब मंडीज है, व्हेन इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जब तब इतना प्रॉब्लम्स है, तो क्या हमारे प्रॉब्लम्स इससे और नहीं बढ़ जाएंगे? सो दैट इज द कंसर्न दैट वी कैन सी थ्रू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। नेक्स्ट इज, क्या अभी का जो स्टेटस है, ऑफिशियल डेटा कहता है दैट इवन फॉर पेडी एंड व्हीट रिस्पेक्टिवली ओनली 29% एंड 44% ऑफ द हार्वेस्ट इज सोल्ड इन मंडी। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग मंडीज में ही बेच रहे हैं, क्योंकि मोर देन 50% तो इनफैक्ट कहीं और ही बेचा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिलना कारण है? नॉट नेसेसरीली। यहाँ पे रीज़न ये भी हो सकता है कि मंडीज इतने हैं नहीं, आसपास नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, इकोनॉमिकल नहीं होता है इतने दूर तक लेके जाना। ऑल दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न, राइट। तो नाउ द सेकेंड थिंग इज, 18 स्टेट्स में ऑलरेडी ऐसे रेगुलेशंस है कि प्राइवेट मार्केट दैट इज आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट भी जो है एक एग्रीकल्चरल गुड्स को डायरेक्टली परचेज करने का सिस्टम इज ऑलरेडी देयर। 19 states have allowed the direct purchase of agricultural produce from the farmers, और 13 states ने यहाँ पे अलाउ करके रखा हुआ है farmers markets even outside the APMC. So no significant private investment is flowing in. तो how can we assume कि आगे चल के जब अभी इतना रिलैक्सेशन में इतना ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो भविष्य में होगा ये भी हम कैसे सोच सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ना उधर कुछ अच्छा हुआ और ना यहाँ पे मंडीज और इंक्रीज हुई, क्योंकि इधर से अटेंशन कहीं लूज होने ना लग जाए। द रीजंस फॉर पोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट इज द
प्रेजेंस ऑफ हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो एक इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इन चीज़ों को खरीदने का कोशिश करते, एक तो होल्डिंग भी लिमिट्स आर देयर कि कितना मैक्सिमम होल्ड करके रख सकते हैं, तो एक तो वो रीज़न भी है जो कि फार्मर्स पे नहीं अप्लाई होता है और फिर एक्सपोर्ट हाउसेस पे नहीं होता है। बट कॉरपोरेट चेन्स को भी फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा कि वो लोग जो है पेरिशेबल्स को आगे उनको स्टोर करना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा। तो ये एक रिस्क, वो भी एक इन्वेस्टमेंट उनको आगे और चले पड़ेगा कि एक टाइम पे मान लीजिए उन्होंने सामान उठाया भी, बट फिर कलेक्शन सेंटर्स ओपन करने का खर्च, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का, ये सब भी उनको फिर करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि नहीं, ये सारा कॉस्ट भी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आगे इनकर करेंगी या फिर उठाएंगी कि चलो हमें स्टोरेज भी रखना है, पर फिर फाइनली प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे ये शक रहता है कि वो तो प्रॉफिट ही देखेगी ना, तो ये इधर अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगी स्टोरेज पे तो वो तो फार्मर से फिर उस प्राइसेस को कट डाउन करने का कोशिश करेगा। सो दैट इज द थिंग, even if the private markets emerge, the size of the transaction cost are likely to offset एनी डिक्लाइन इन मंडी टैक्सेस। मंडी में अभी जो टैक्स लगता है वो तो लगेगा ही, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाएगा तो मंडीज के टैक्सेस में कुछ और कमी होगा या फिर बढ़ेगा, तो दैट इज नॉट द थिंग। एंड इवन इफ द कॉस्ट ऑफ द और वट एवर वी आर कॉलिंग इट एज मंडी टैक्स, अगर वो है भी तो वो कहाँ जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है, फर्दर मार्केट डेवलपमेंट में जा रहा है। एंड in the state of Punjab, the government charges a market committee fee, and there is also a rural development fee, जिसको rural roads, फिर आपका मेडिकल, वेटनरी, डिस्पेंसरी, सप्लाई वाटर, इम्प्रूव सैनिटेशन के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ कैलेमिटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो देयर। एंड अल्टीमेटली अगर हम for one last time, if we see it from the eyes of a person who is protesting it, we cannot just dismiss it by thinking कि ये तो आपका वही सेम इशू है खालिस्तान वाला, क्योंकि that is a different thing and we know that right to secede from the union is not there। तो वो तो कहीं से कहीं तक आपका यहाँ पे क्वेश्चन शायद ना बने, क्योंकि देर इज ऑलरेडी ऑपरेशन ब्लू स्टार, देर इज अ हिस्ट्री एसोसिएटेड विथ इट, एंड ऑल्सो वी नो दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और कोई भी यहाँ पे सिसीड करने का वो तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हैविंग अंडरस्टूड दैट वेरी वेल, अगर उसके बाद उसके आगे इस प्रॉब्लम को देखने का कोशिश किया जाए, देन the doubt here, the question here, though the government is assuring again and again कि देखिए एमएसपी तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर से हम चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा अगर कहीं पे मिलेगा तो आप वहाँ पे भी बेच सकते हो। If I see this particular line without any doubt कि हाँ एमएसपी तो रहेगा ही रहेगा, बट नॉट जस्ट ऑन पेपर बट ऑल्सो प्रैक्टिकली, अगर एमएसपी से ज़्यादा आपको एपीएमसी मंडी से बाहर मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी जाके बेच सकते हो। कोई पर्सन आपको उससे ज़्यादा पे करे, आप उसको भी बेच सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू, आप जहाँ तहाँ बेच सकते हो। ऐसे देखने में तो अच्छा दिख रहा है, और वो गवर्नमेंट एश्योर भी कर रहा है। एंड नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। अनकंडीशनल टॉक्स यहाँ पे करने की अभी बात भी कही गई है, तो वो बात होने के बाद और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। बट एज ऑफ नाउ जो आपका डाउट है मन में कि हाँ एमएसपी तो बता दिया गया है कि वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा सर्वाइव, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू मेंटेन द मिनिमम बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी देश में प्रोवाइड करने के लिए, है ना। देयर इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम लोग मिनिमम बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली परचेस तो करना पड़ेगा ही। देन इनपुट एंड लेबर कॉस्ट आर राइजिंग शार्पली इन एग्रीकल्चर, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर आपके आसपास चावल का खेती होता है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपके गांव में भी चावल का खेती हो, तो आपको पता होगा कि अभी जो है अगेन देयर आर मेनी सब्सिडी स्कीम, और उसके बाद लोग जब काम करने के लिए आते हैं, पहले भूई मतलब पहले जो चावल को फर्स्ट टाइम रोने के लिए जो आपको चार्जेस देने पड़ते थे, अभी वो भी इंक्रीज हो गया समवेयर अराउंड इन माई स्टेट असम, इन द विलेजेस इट हैज़ गॉन, अगर कम भी है तो 300 to 500 वो आपका अभी चल रहा है ऑन एन एवरेज, राइट। सो नाउ द फार्मर हु कैन नॉट अफोर्ड इट, उनको तो और ज़्यादा इसमें दिक्कत आ सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट, कि आपका कहा तो जा रहा है कि एमएसपी रहेगा,
बट इसको और ज़्यादा एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं क्या, इसको एक कन्विंसिंग तरीके से कह सकते हैं क्या, और क्या हम इसको सही में रख सकते हैं कि हाँ आपको एमएसपी में मिले आप एमएसपी में बेचिए, एमएसपी से ज़्यादा कहीं मिल रहा है तो आप उसमें बेचिए। इससे क्या रहेगा, इससे और ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। और क्या हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ हम एमएसपी को और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, उससे अटेंशन नहीं हटाएंगे। इवन इन दिस केस एज समबडी who is not very privileged, like फॉर एग्जाम्पल जिसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होता है वो हमेशा एक सेफ साइड में रहता है कि हाँ दिस इज गोइंग टू हैपन, आई एम श्योर। एक फार्मर के पास, उसके फैमिली के पास, उसके पूरे गांव के पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है कि आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू स्टे। तो इसका सोल्यूशन शायद ये नहीं हो सकता है कि मैं कैनन से इतने ठंडे में पानी डाल के ये चीज़ बताऊं कि मैंने बोल तो दिया। A better way could probably be discussions, which is now going to happen. So that is the thing. और साथ ही साथ density of the mandis को, as the writer here has wrote very nicely, कि हम लोग density को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा expand कर सकते हैं और step by step आगे चल के MSP को भी increase कर सकते हैं, है ना। But again that has another discussion associated with it. Let's not go into that now. So दैट इज द थिंग। और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, जो PDS सिस्टम है, जिसके तहत अभी गेहूँ इट इज़ बीइंग गिवन 2 रुपीज़ पर किलो एंड राइस इज एट 3 रुपीज़ पर किलो। तो यहाँ से प्रोक्योरमेंट करके वहाँ पे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे उसको लगा सकते हैं। अगेन द ब्रिज, तो वहाँ पे फिर से एक और इकोनॉमिक्स आ जाता है। बट एज ऑफ नाउ लेट अस कीप दिस डिस्कशन टिल हियर कि येस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यू bill is allowing me to sell outside the mandis, but my fear is क्या आने वाले समय में मंडीज और कम हो जाएंगे। पता चला मेरे पास मंडीज भी कम हो गया, मंडीज के MSPs भी नहीं बढ़े और दूसरे तरफ प्राइवेट तक भी लेके जाने का पैसा नहीं है। सो वेयर विल आई गो इन दैट केस? तो ये डाउट तो रहेगा ही, इसको तो क्लियर करना पड़ेगा ही, है ना। सो दैट इज द थिंग। अभी डिस्कशंस विल हैपन एंड थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। बट वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वेदर एग्री और डिसएग्री, अगर कुछ हमें चीज़ समझाना भी है तो उसको लेट अस नॉट टेक इट, this is again my personal opinion, let us not take it otherwise, because the other day I was having the discussion with one of my family members and it's like, okay, don't say anything about this particular government. So it's not about the government, and let's not brand them directly as anti-national and Khalistanis. You can't say that इतने सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे वो तो खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या तो वो तो एंटी नेशनल, इट इज़ नॉट राइट वे। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीज़न, वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फियर्स, वी हैव टू हैव डिस्कशंस एंड सॉर्ट इट आउट। अगेन लेट अस नॉट फॉरगेट, अगर हमारा पेट पल रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द फार्मर्स। सो कमेंट्स लाइक वी हैव फूड डिलीवरी एप्स एंड सो just let us be more, you can say, understanding towards the farmers of the nation and let us try to understand the situation. पता चला ये भी नहीं रहा और मंडीज भी नहीं रहा. What I see is this is the problem. Please let me know about your thoughts in the comment box below and please try not to go to the extremes and happy democracy. Bye-bye. By the way, before I end this session, there is one more thing that I have to share with you guys. That is about my awesome free courses on Unacademy platform. Unacademy एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. वहाँ पे आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं ANTARABHUYAN and once you follow me, you will be able to see my free courses. फिर हर मंडे को आपका 2 hours का करंट अफेयर्स होता है. मॉर्निंग 11 AM आपको एनरोल कर सकते हैं. आने वाला क्लास 7th of December को होगा. If you will be asked for a code, then please enter ANTARA10 to attend all these special classes for free. And eventually, if someday you want to go for plus preparation, अगर आप करना चाहते हैं किसी एग्जाम का,
सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नॉट जस्ट GS बट इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एक्सेट्रा, then you can go for the plus subscription as well, and there also you can use the same code ANTARA10 for maximum discounts. Thank you everyone. Take care. Stay blessed. Bye bye.